हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी रिलेशन के बारे में, ठीक है। रिलेशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं हम लोग। तो व्हाट इज़ रिलेशन, क्या कहता है या देखो रिलेशन के बारे में इसमें थोड़ा बहुत तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है होती है रिलेशन। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो नॉन एम्प्टी सेट हैं आपके, कोई भी ए और बी। देन एनी सबसेट आर, देन एनी सबसेट आर, कोई भी सबसेट है आर, कोई भी सबसेट है ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या किया था हमने? कार्शियन प्रोडक्ट होता है ना, कि जो कार्शियन प्रोडक्ट होता है ए और बी का, उनका कोई सबसेट है आर, कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसको सेट ए से सेट बी के अंदर क्या बोला जाएगा? रिलेशन बोला जाएगा। दस आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी के बीच कोई रिलेशन कब होगी? जब उसका एक सबसेट होगा। किसका? कार्शियन प्रोडक्ट का। ए और बी के कार्शियन प्रोडक्ट का आर क्या होगा? एक सबसेट होगा। देखो ये डेफिनेशन से आपको प्रॉपर वे में समझ नहीं आएगा, जब हम एग्जाम्पल लेंगे उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसी को ले लेते हैं। इसने क्या बोल दिया? एन बी द, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन कोई भी हमारा सेट है नेचुरल नंबर्स का है, ठीक है। कंसीडर द रिलेशन, रिलेशन क्या दे दी? हैज़ इट्स क्यूब, उसका क्यूब लेना है हमें। फ्रॉम सेट एन टू एन, मतलब क्यूब भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और जो लेना है वो भी नेचुरल नंबर। तो हमने पहले वन लिया, वन का क्यूब क्या होता है? वन। टू लिया, टू का क्यूब 8, इसी तरह थ्री का क्यूब 27, फोर का 64, फाइव का 125, इस तरह से होता है। तो इसमें ए सेट क्या बन गया? ए सेट आ गया, हमने ले लिया। ए सेट में ले लिया आपने, जैसे कि सेट इसने यहाँ बनाए नहीं, हम लोग ले सकते हैं। नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4। बी सेट भी क्या ले लिया? नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। तो रिलेशन क्या डाल दी इसने? इज क्यूब ऑफ, क्यूब ऑफ, क्यूब ऑफ में आर की रिलेशन क्या बनेगी? वन का क्यूब 1, टू का क्यूब 8, थ्री का क्यूब 27, फोर का क्यूब 64, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो ये आर क्या बन गई? रिलेशन क्या बन गई इसकी? एक्स वाई, एक्स बिलोंग टू एन, वाई बिलोंग टू एन, एंड वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। कि वाई किसके इक्वल है? एक्स के क्यूब के। तो ये क्या है? इनके बीच के रिलेशन है, ठीक है। तो ये होती है रिलेशन, क्लियर है। और ये जो सेट बना है आपका, ये जो सबसे ये आर है, ये हमेशा क्या होता है? जब आप इसका ए क्रॉस बी निकालोगे एन टू एन, मतलब सभी नेचुरल नंबर का कार्शियन प्रोडक्ट है, तो ये सारे उसमें से कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला गया कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो ए क्रॉस बी का क्या होते हैं? सबसेट होते हैं, क्लियर है। फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन भी इनकी दो तरह से होती, तीन तरह से होती है। जैसे पीछे सेट की दो तरह से थी, इनकी तीन तरह से होती है रिलेशन की। इस तरह से फर्स्ट इज़ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको पता ही है, जब हम न्यूमेरिकल डिजिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25, तो ये क्या हो गई? रोस्टर फॉर्म हो गई एक रिलेशन को डिफाइन करने की। यहाँ रिलेशन क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों ही है यहाँ पे, देखो ये है रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों फॉर्म दी हुई है आपको। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी? जैसे सेट ए दे दिया, बी दे दिया, ये इनकी रिलेशन दे दी 1 3 3 5 4 6 5 7। रिलेशन क्या दे दी इसने? कि आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म एक्स इज 2 लेस देन वाई। जैसे इसने यहाँ पे एक्स लिया, ए बी की बजाय एक्स वाई ले रखा है, कि जो एक्स है वो वाई से 2 कम है। एक्स वाई से 2 कम है, मतलब देखो 1 है 3 से 2 कम है, 3 5 से 2 कम है, 4 6 से 2 कम है, 5 7 से 2 कम है। तो रिलेशन क्या आ गई? एक्स इज 2 लेस देन वाई। तो इस फॉर्म में लिखना, ये कौन सी हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड कम्स एरो डायग्राम। अब देख सकते हो आप लोग एरो डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ इन्होंने। ये हो गया, जैसे इसको, तो ये तो हो गया आपका सेट ए, ये हो गया सेट बी। तो सेट ए के मेंबर तो यहाँ लिख दिए, सेट बी के मेंबर यहाँ लिख दिए। तो 1 2 3 4 ले लिया, इसमें 1 4 9 16 20 ले लिया। अब स्क्वायर के दिए इसने यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर हमें पता 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। और एरो का साइन किस तरफ है? ध्यान देना, ए टू बी है। इसका मतलब रिलेशन क्या है? ए टू बी है। फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकेंड एलिमेंट बी का होगा। और रिलेशन क्या है? हम देख सकते हैं बी इज स्क्वायर ऑफ ए, ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो बी इज स्क्वायर ऑफ
ए, या फिर ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी, इस तरह से हो सकता है ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है इसमें डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। यहाँ पर डोमेन, रेंज और एक पॉइंट और आएगा बेटा को डोमेन। मैं तीनों ही पॉइंट आपको साथ के साथ बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ एक डायग्राम बना रही हूँ, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाता है। ये सेट ए ले लिया हमने, ये सेट बी ले लिया, ठीक है। ए में रखा हमने 1 2 3 4, यहाँ रख दिया 1 4 9 16 20, ठीक है। अब 1 के साथ रिलेशन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब तो बात आती है, सबसे पहले आती है डोमेन। डोमेन क्या चीज़ होती है? डोमेन होती है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर हमारी रिलेशन जो आर है वो कहाँ है? ए टू बी है। रिलेशन क्या है? ए टू बी। ए से बी में रिलेशन है, तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो क्या होते हैं? डोमेन। वो क्या होंगे? आपके डोमेन, ठीक है। फिर आती है आपकी एक कोडोमेन। क्या होती है? एक कोडोमेन। कोडोमेन में क्या होते हैं? जिस सेट में रिलेशन हो रही है, सेकंड में हो रही है, बी में हो रही है, उसके एलिमेंट, तो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बी के एलिमेंट जैसे कि 1 4 9 16 20, ये सारे के सारे किस में आ गए? कोडोमेन में। थर्ड कम्स रेंज। अब ये रेंज क्या होती है? रेंज होती है बेटा ए के जितने एलिमेंट बी के जितने एलिमेंट के साथ, बी के जितने भी एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, वो क्या होते हैं? आपके रेंज में आएंगे। जैसे कि 1 4 9 16, ये रेंज है। 20 इसमें नहीं आएगा। 20 किस में आएगा? कोडोमेन में, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट डोमेन में, बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन में, और ए के जितने एलिमेंट बी के साथ रिलेट होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? ए के नहीं, बी के। बी के जितने भी एलिमेंट ए से रिलेट होते हैं वो सारे किस में आएंगे? रेंज में आएंगे। 1 4 9 16। क्लियर है? तो कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूज मत होना। कई केसेस में ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। जब मान लो केसेस पूरे के पूरे हों तो कोडोमेन भी वही हो जाती है और रेंज भी वही बन जाती है। क्लियर आपको? तो ये थी आपके डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है आपके पास? सबसे पहले आई है एक आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है? ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इज ए टू ए बिलोंग टू ए। मतलब एक सेट दिया हुआ है, उसका अपने ही एलिमेंट से क्या हो, जब रिलेशन हो तो वो क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे 1 2 4 है, 1 का 1 के साथ, सेम एलिमेंट का सेम के साथ, 2 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, अपने ही अंदर कर रहा है ये, अपने ही सेट के अंदर 1 का 1 से, 2 का 2 से, 4 का 4 से, तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? फिर है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अगर किसी सेट ए के वो सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता है, जैसे कि ए है 2 3, तो रिलेशन क्या दे दिया इसने? 2 2, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 का आपस में, ठीक है। तो ये बन गए। ध्यान दो, आइडेंटिटी में सेम एलिमेंट से होता है। 1 का 1 से ही होगा, 2 से नहीं होगा। आइडेंटिटी में 2 का 2 से होगा, 4 का 4 से होगा। लेकिन यूनिवर्सल में 1 2 के साथ भी करेगा, 4 के साथ भी करेगा और अपने आप भी करेगा। मतलब 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, ठीक है। 2 1 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 4 1 भी आएगा, 4 2 भी आएगा, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। वॉइड रिलेशन नाम से ही पता लग रहा है, जो खाली हो, जिसमें कुछ भी ना हो। ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ आर इक्वल टू 5। अगर किन्हीं भी एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन ही ना हो तो वो कौन सी होगी? वॉइड रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या हो गया? उल्टा। इनवर्स क्या होता है? उल्टा होता है किसी का भी। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर एक रिलेशन आर है सेट ए से सेट बी में, देन ए रिलेशन आर इनवर्स। आर इनवर्स कहाँ से होगी? फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। वो वापिस उल्टी होती है। कैसे? ये तो ए से बी में थी, अगर रिलेशन बी टू ए हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? आर इनवर्स। आर रिलेशन है आपकी ए टू बी और आर इनवर्स होगी आपकी बी टू ए, रिवर्स, उल्टी हो जाए। फिर ये जाएगा ये 1 1 4 2 9 3 16 4, इस तरह से, ठीक है।
कर लोगे? ये थी हमारी इन्वर्स रिलेशन। तो फिर आता है, नेक्स्ट आता है आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर इन्वर्स इक्वल टू बी ए, दैट इज ए बी बिलोंग टू आर, मतलब ए बी का रिवर्स हो जाएगा। फिर आ गई है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? A relation R on set A is reflexive if A R A for all A belong to A, if A belong to R for all A belong to A। देखो कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों में, सीधा सा फैक्ट है। रिफ्लेक्सिव क्या होती है? जैसे हमने आइडेंटिटी किया था ना, वैसे अगर रिलेशन में कोई भी रिलेशन है, उसके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट खुद के साथ ही क्या कर रहा है, रिलेट हो रहा है, तो वो कैसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए की रिलेशन के अंदर ए बी से भी रिलेट कर रहा है और बी ए से भी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 1 2 है, 1 2 के साथ में यहाँ पे 2 1 और होता, मतलब 1 2 से रिलेट कर रहा है और 2 1 से, दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं उल्ट पुलट के, तो वो कौन सी हो गई आपकी सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेट टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी रिलेट टू ए। ए बी से रिलेट कर रहा है और बी ए से रिलेट कर रहा है। अब ए बी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ए बी बिलोंग टू रिलेशन, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। ये होगा सिमेट्रिक रिलेशन। फिर है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है? अब यहाँ पे 3 एलिमेंट आ जाएंगे। ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से कर रहा है। ये कहता है कि अगर ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, तो ए सी से भी करेगा, देन ए रिलेट टू सी। तो अगर ए बी बिलोंग टू आर, देन बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। ठीक है। नेक्स्ट है फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलती हैं? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b इज 2 की पावर m n। m n क्या है? m n है ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन a क्रॉस b, मतलब a के m है, b के n है, तो ये क्या हो गया m इंटू n। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 की पावर m इंटू n। क्लियर है? जैसे कि देखो एक सेट A दे दिया 1 3, B दे दिया 4 5 6, तो n ऑफ A क्रॉस B क्या बनेगा? n ऑफ A इंटू n ऑफ B। तो 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे? 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। तो 2 की पावर 6 इक्वल टू कितना आ गया था? 64। अब हमारी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.2। एक्सरसाइज में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे कि क्या रिलेशन है, क्या डोमेन है, क्या रेंज है। ठीक है। लेट ए कह रहा है, ये ए दे दिया इसने 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए में ही रिलेशन बतानी है आपको। ठीक है, बाई आर। एक सेकेंड, ए क्या दे दिया इसने? 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए में हमें एक रिलेशन बतानी है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ए दे दिया यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है। रिलेशन क्या दी है इसने? रिलेशन दिया है हमें, आर दे दी, एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये रिलेशन दिया है। ठीक है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन और रेंज बतानी है, उसके लिए देखो पहले रिलेशन दी हुई है। अब रिलेशन क्या है इसकी? आर दिया है इसने ए टू ए से ए में ही करनी है हमें रिलेशन। तो पहले हम इसकी रिलेशन बनाते हैं। देखो रिलेशन के लिए हम इसके सबसेट्स बनाएंगे। कैसे बनाओगे? देखो जब आप लोग एक्स को यहाँ रखोगे, एक्स हमें यहाँ से लेना है। ठीक है। एक्स को हमने पहले 1 रखा, जब एक्स को आप यहाँ 1 रख रहे हो, रख दिया 1, तो वाई कितना आएगा? 1 + 1 = 2 आ जाएगा, क्योंकि वाई इक्वल टू क्या है आपका? x + 1 है, तो 1 + 1 कितना आएगा? 2। ये आ गया। दूसरा, जब आपने इसमें 2 रखा तो 2 + 1, 2 रखा x को, तो y कितना आएगा? 2 + 1 3। फिर x को हमने 3 रखा तो 3 + 1 4, 4 रखा तो 5, 5 रखा तो 6। अब ये कहोगे 6 रखा तो 7। अब 7 तो a में है ही नहीं, क्योंकि दूसरा जो सेट है वो भी हमारा क्या है? a ही है। तो हम कहाँ तक रखेंगे? सिर्फ 5 तक रखेंगे। तो ये आ गई आपकी रिलेशन। ठीक है। तो रिलेशन क्या आ गई इसकी? 1 से 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो अब बात आती है यहाँ पे डोमेन की। अब ये कहोगे आप डोमेन में हमारे सारे के सारे ए के एलिमेंट आ गए जी। डोमेन में तो ये है, तो डोमेन में क्या रखना होता है? रिलेशन के अंदर के एलिमेंट्स रखे जाएंगे। तो डोमेन जाएगी हमारी जिन वैल्यूज़ को हमने रखा है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग हमारी डोमेन।
1 2 3 4 5 इन्हीं एलिमेंट्स की है ना, 1 2 3 4 5 जितने रिलेशन करते हैं, ठीक है। और रेंज क्या आ जाएगी, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज आ जाएगी, दैट इज़ 2 3 4 5 और 6, ये रेंज आ गई 2 3 4 5 6। कर सकते हो, बहुत आसान चीज़ें हैं। जब एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेट ए इक्वल टू दे दिया 1 2 3 एंड बी दे दिया 1 2 3 4। ए दे दिया 1 2 3, बी दे दिया 1 2 3 4, आर दे दिया रिलेशन एक्स वाई में क्या है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, वही जो पीछे रिलेशन था वही यहाँ पर दे दिया। देन फाइंड ए क्रॉस बी। सबसे पहले तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है इनका कार्शियन प्रोडक्ट निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो ए क्या दिया है यहाँ पे, ए दिया इसने 1 2 3 और बी दे दिया 1 2 3 4। पहले तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमें, रिलेशन और लिख दो तुम साथ के साथ, एक्स कॉमा वाई। रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी एंड वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 1, एज इट इज़ लिख दो जैसे आपको दी हुई है, ठीक है। अब देखो आगे, ये आ गया, रिलेशन दे दिया इसने। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट का पार्ट में हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी मतलब दोनों का कार्शियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अब हमें पता है कार्शियन प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड से। तो कर दो फिर 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, देन 3 1 3 2 3 3 3 4 लिख दिया। ये आ गया ए क्रॉस बी। सेकंड में क्या कहता है, राइट आर, रिलेशन बतानी है रोस्टर फॉर्म में। तो रिलेशन बताएंगे। अब रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो रिलेशन बताते हैं। रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो x तो हमें कहाँ से लेना है, a से, और y हमारा कहाँ से आना चाहिए, b से। तो पहले हमने क्या लिया 1, जब 1 लिया तो 1 प्लस 1 2, 2 आपका b में है। फिर 2 लिया तो 2 प्लस 1 3 है, b में है। 3 लिया तो 3 और 3 प्लस 1 4, 4 है इसमें। इसके 3 ही एलिमेंट हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया, ठीक है। फिर है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन हो जाएगी आपकी 1 2 3, यही कंबाइन कर रहे हैं। और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी आपकी 2 3 4। जो रिलेशन आई है उसके सेकंड एलिमेंट आपके रेंज और फर्स्ट एलिमेंट आपके डोमेन। क्लियर है, ये थी आपकी डोमेन एंड रेंज। फोर्थ पार्ट है रिप्रेजेंट आर बाई एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह कर दोगे, ये एरो डायग्राम बना दो, इस तरह से बना सकते हो। ये ए लिख दो यहाँ पे, ये बी लिख दो, यहाँ ए के एलिमेंट लिख दो। ए के क्या है 1 2 3, बी के 1 2 3 4। अब हमें पता है 1 किसके साथ रिलेट है, 2 के साथ, 1 2 के साथ, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, 2 3 के साथ और 3 4 के साथ। ये एरो डायग्राम हो गया, दैट इज़ आर लिख दो यहाँ पे ए टू बी। कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ ए बी बिलोंग टू एन, ए बी नेचुरल नंबर एन से बिलोंग कर रहा है, एंड आर इज़, आर क्या है, ए इज़ अ डिवाइज़र ऑफ बी, ए बी का डिवाइज़र है, देन प्रूव दैट आर इज़ अ रिलेशन ऑन एन। अरे सीधा सा फैक्ट है, अगर ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, और ए बी का डिवाइज़र है, मतलब ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो रिलेशन भी किसके ऊपर आएगी, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। सिर्फ आपको लाइन लिखनी है, क्या लिखोगे, सिंस ए बी बिलोंग टू एन, ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड आर इज़ ए, यही लाइन, एंड आर इज़ ए इज़ अ डिवाइज़र ऑफ बी, इज़ दैट, आगे क्या लिख दोगे, ए डिवाइड्स बी बिलोंग टू नेचुरल number, so r is the subset of natural number, hence r is a relation on n। सिर्फ ये दो लाइनें लिखनी है, कर सकते हो। फोर्थ है, लेट ए दे दिया 1 to 25 एंड r is a relation is 1/4 of, 1/4 बताना है हमें, ठीक है। रिलेशन दे दी इसने 1/4 इन ए,
राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज भी बतानी है। अब 1/4 बताना है तो देखो ए सेट क्या दे दिया इसने, 1 2 3 4 5 अप टू 25 तक दे दिया, यहाँ पे दे दिया इसने 25 तक। आर क्या रिलेशन दे दी, रिलेशन क्या दी है, मैं रिलेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, आर इज अ रिलेशन इज 1/4 ऑफ इन ए के अंदर है 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या होता है बेटा, जो ए से ए में लेंगे वो उसका चौथा हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 1 का 4 गुना चला गया, इज 1/4, मतलब ए इज 1/4 ऑफ बी। ए बी का मतलब बी तो है ही नहीं, ए इज 1/4 ऑफ ए में से ही सिलेक्ट करने हैं दोनों। तो अगर मैंने 1 लिया, ठीक है, तो 1 का 4 गुना कितना आएगा, 4 हो गया। 1 4 का क्या है, चौथा हिस्सा है। फिर 2 लिया, 2 का 4 टाइम्स 8, जो 2 है वो 8 का कितना है, 1/4 है। 3 लिया, 12 4 16, ठीक है, 5 20 और 6 24, 7 7 4 ज़ा 28, 28 तो रेंज से बाहर जा रहा है, हमें 25 तक ही लेने हैं, ठीक है। तो ये आ गई आपकी रिलेशंस। तो रिलेशन क्या बन जाएगी, आर आ गई, जैसे आपकी सेट्स में लिख दो इनको, 1 के साथ 4 2 8 3 12 4 16 5 20, ठीक है, 6 24 हो गया। तो डोमेन क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6, रेंज 4 8 12 16 20 24। कर लोगे सभी, बहुत आसान चीज़ें हैं। 5th है, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के सेट में लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज ए आर बी। अब फिर से ए रिलेट टू बी, इफ़ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग टू एन, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 से लेके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, कंप्लीट नंबर्स, ठीक है। एंड a + 2b = 11, ये रिलेशन दे दी इसने। मतलब अगर मैं रिलेशन को यहाँ पे लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये रिलेशन क्या है आपकी, r = है ए बी, इज दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a + 2b = 11, ये रिलेशन दे रखी है इसमें, ठीक है। राइट आर एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में आपको रिलेशन लिखनी है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो रिलेशन कैसे लोगे, देखो जब हम इसकी रिलेशन बनानी स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना, अगर आप सबसे पहले यहाँ पे ए को ले लो या बी को ले लो, किसी भी एक वैल्यू को लेते चलो, ठीक है। अगर मैंने ए को 1 ले लिया, ठीक है, ए को अगर मैंने यहाँ 1 लिया, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ए को अगर आप 1 ले रहे हो तो बी कितना जाएगा आपका, ध्यान दो, ए अगर हमने 1 ले लिया, ए को 1 रखा, तो 2b = 11, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 10, 2 से डिवाइड करोगे बी कितना आएगा 5। सॉल्व तो देखो आपको करके देखना पड़ेगा ये। जब हमने ए को 2 लिया, ध्यान देना, ए को जब मैंने 2 लिया तो +2b = 11, तो 2b = 11 में से 2 गया 9, b = 9/2। अब 9/2 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब 2 नहीं ले सकते हम। जो आपका सॉल्व हो के आ रहा है वो भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो क्या लेंगे यहाँ पे, 3 लेंगे। जब 3 लिया, 3 उधर जाके माइनस, तो 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, क्लियर है। फिर लोगे 5, 11 में से 5 गया 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर लिया 7, 11 में से 7 गया 4, 4 नहीं, हाँ 4 बच गया, तो क्या आएगा, बाई में 2 आ जाएगा, 2 तो यहाँ आया था, मैंने मिस्टेक से लिख दिया, 3 आएगा यहाँ पे, 6 बचा था, 2 3 ज़ा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। फिर लिया 9, तो 11 में से 9 गया 2, तो ये आ गया आपका 1। फिर अगर मान लो यहाँ 11 ले लिया, 11 में से 11 गया तो 0 बच गया। अब 0 भी नेचुरल नंबर में नहीं आती, तो नेचुरल नंबर में जो आते हैं हमें वहीं तक लेना है, तो ये आ जाएगी हमारी रेंज। तो डोमेन होगी 1 3 5 7 9, रेंज होगी 5 4 3 2 1।
कर लोगे तो डोमेन और रेंज दोनों आ जाएंगे आपके। कर सकते हो सभी। ए से बी में है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, आगे देखो फिर 6 क्वेश्चन धमाल है। आर बी द रिलेशन ऑन जेड। अब जेड हो गए आपके इंटीजर्स डिफाइंड बाय रिलेशन दे दी। आर है ए बिलोंग टू जेड, बी बिलोंग टू जेड, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मतलब रिलेशन में क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, जो भी आप ए रखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बी आएगा, ठीक है, या फिर जो भी आप बी रखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, ए आएगा। तो फाइंड आर, रिलेशन क्या बनेगी आपकी, तो रिलेशन सीधा सा फैक्ट है बेटा, ए स्क्वायर जा रहे हैं, मतलब बी को अगर ए को आपने अगर ए रख दिया तो बी क्या आएगा, प्लस माइनस ए आएगा। क्योंकि एक चीज़ देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, अगर मान लो आपने ए की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 के ऊपर ये स्क्वायर है रूट जाएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, आएगा ना। तो रिलेशन क्या आ जाएगी इसकी, आर आएगी ए प्लस माइनस ए, वेयर ए बिलोंग टू जेड, ये रिलेशन है। इस तरह डिफाइन करना है इसको, क्योंकि जब भी आप ए की कोई भी वैल्यू लोगे वो बी के लिए क्या आएगी, प्लस माइनस ए आ जाएगी। कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी डोमेन बता देना। डोमेन में हम कोई भी रख सकते हैं, तो डोमेन क्या आएगी इसकी, जेड आएगी, और रेंज भी क्या आएगी इसकी, जेड ही आएगी, ठीक है। कर लोगे सभी। नेक्स्ट देखते हैं 7th है, ए दे रखा है बी दे रखा है, रिलेशन बतानी है एक्स डिवाइड्स वाई, कि एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, और एक्स फ्रॉम सेट ए है और वाई फ्रॉम सेट बी है। एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को डिवाइड करेगा। अब मान लो अगर 2 ले रहे हो तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 6 को। पेयरिंग कैसे बनेगी, 2 6 2 8, 3 लोगे तो 3 3 3 6, 4 लोगे तो 4 8, क्योंकि 4 सिर्फ 8 को ही डिवाइड करेगा इनमें से, ठीक है। कर सकते हैं। आगे लेस देन की है कि ए इज़ लेस देन बी, और उसकी फिर इन्वर्स भी निकालनी है। आप लोग खुद ट्राई करोगे तो आप लोगों को करने हैं 9th और 10th तक। वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो आप लोगों को 10th तक ट्राई करने हैं। उससे आगे जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है वो मैं आपको खुद करवाऊंगी, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन तक आपको खुद ट्राई करने हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।